नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। किसान संगठनों की आज सिंगू बॉर्डर पर बैठक होगी। तो दोपहर 2 बजे किसान संगठनों की यह बैठक होगी। बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी और नए कृषि कानून को रद्द करने पर किसान लगातार अड़े हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग दिल्ली से सटे हुए बॉर्डर्स पर किसानों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। लगातार सरकार से अपनी मांगों को लेकर किसान ये प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही साथ किसान ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी नहीं होती तो यह प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र किया जाएगा। तो आज किसानों की 2 बजे बैठक होनी है। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सिंगू बॉर्डर पर यह बैठक होगी। किसान संगठनों की इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इंद्रसेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रसेन, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से आज 2 बजे किसान संगठनों की फिर से बैठक होगी और आगे की रणनीति पर चर्चा की जानी है। साहिल, बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें, आज दोबारा जो किसान संगठन है वो एक अहम बैठक करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए सरकार के द्वारा भेजा गया जो प्रस्ताव था उसको भी किसानों ने साफ तौर से ठुकरा दिया है और किसानों की अब सिर्फ एक मांग है कि सरकार यस और नो में जवाब दे कि वो जो 3 नए कृषि कानून है यानी कि तीनों बिल को रद्द करेगी या नहीं करेगी। हालांकि सरकार की तरफ से भी ये साफ किया गया है कि सरकार तीनों बिल को वापस लेने वाली नहीं है साहिल। और सरकार ने कहा है कि जो भी संशोधन करवाना हो या जो अपने पॉइंट्स हैं किसान उसमें रख सकते हैं, उसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन बिल वापस होने नहीं जा रहा है। और ऐसे में देखिए, ना ही सरकार बैकफुट पर जाने को तैयार है साहिल और ना ही किसान बैकफुट पर जाने को तैयार है। किसान संगठन के तमाम नेता आज सिंघू बॉर्डर पहुंचेंगे और यहां पर 12 से 2 बजे के बीच में एक अहम बैठक होने वाली है। आगे की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि साहिल 12 तारीख और 14 तारीख के लिए पहले से ही किसान संगठन जो है उन लोगों ने ऐलान कर दिया है कि 14 तारीख को जितने भी बीजेपी के दफ्तर हैं, फिर बीजेपी के विधायक मंत्री जो भी हैं, उन सभी लोगों का पूरे देश में घेराव किया जाएगा। साथ ही 12 तारीख की अगर हम बात करें तो टोल प्लाजा फ्री कराने की मांग की गई है। किसानों ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि देखिए, जहां एक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरे मामले को लेकर एक अहम बैठक की थी, लेकिन नतीजा उसमें भी कुछ नहीं निकला साहिल। और साथ ही अगर हम बात करें तो देखिए, 5वें दौर की बातचीत तक भी ये लग रहा था कि कोई ना कोई बीच का रास्ता निकलेगा, प्रदर्शन खत्म होगा, लेकिन अब ये प्रदर्शन खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे सिंघू बॉर्डर की हम बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, दिल्ली गाजीपुर चिल्ला बॉर्डर, इन सभी बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। और आज आगे की रणनीति को लेकर सिंघू बॉर्डर पर 12 बजे से 2 बजे के बीच में, अभी समय कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन 12 से 2 के बीच में यह अहम बैठक होनी है। और इस बैठक में आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा, यानी कि चिंतन और मंथन जहां एक और केंद्र सरकार कर रही है इस प्रदर्शन को देखते हुए, वहीं जो किसान संगठन के तमाम नेता हैं साहिल, वो भी लगातार बैठक कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को कैसे घेरा जाए उस पर कह सकते हैं कि आगे की रणनीति को लेकर आज इस बैठक में चर्चा होने वाली है साहिल। इंद्रसेन, वही जिस तरीके से हम लगातार अपडेट्स अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, आप भी पल पल की अपडेट्स हमारे साथ साझा कर रहे हैं, हमें पूरी डिटेल खबर यहाँ पर आप हमें बता रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो यही लगता है कि जिस तरीके से किसानों ने अपना एक मन बना लिया है कि जब तक सरकार उनके जो कृषि कानून है उसे वापस नहीं ले लेती तब तक किसी भी तरह का कोई समाधान यहां पर नहीं निकलेगा। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कल कोरोना टेस्ट की भी बात निकलकर सामने आई थी, उसको लेकर क्या अपडेट्स है? क्या किसान राजी हैं और कब ये टेस्ट होगा, किस तरीके से ये टेस्ट होगा, प्रशासन क्या कुछ व्यवस्थाएं कर रहा है?
बिल्कुल देखिए साहिल, इस वक्त जहां मैं सिंघू बॉर्डर पर खड़ा हुआ हूं, ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे प्रोटेस्ट का जो ये पूरा बॉर्डर एरिया है दिल्ली और हरियाणा के बीच का, और यहां पर ही जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। ये रोड पूरी तरह से बंद है इस वक्त। और अगर हम बात करें, एक सबसे बड़ी और अहम बात यह है, जहां देखिए किसान संगठन और केंद्र सरकार आपस में बातचीत करने के लिए बार बार कोशिश तो करते हैं, लेकिन बातचीत का नतीजा कुछ नहीं निकलता है। 5वें दौर तक की बैठक चली थी, नतीजा कुछ नहीं निकला, और अब बॉर्डर एरिया पर किसान डटे हुए हैं। आपने बात ये करी कि जो दिल्ली पुलिस है उन लोगों ने किसानों के कोरोना टेस्ट करवाने की बात की थी। चिल्ला बॉर्डर पर इस तरह की जो तस्वीर है वो सामने जरूर आई थी, लेकिन साफ तौर से किसानों को समझाने और बुझाने की कोशिश जरूर की गई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा, लेकिन किसानों ने साफ तौर से इनकार कर दिया था। लेकिन साहिल, ग्राउंड जीरो पर अक्सर हम मौजूद रहते हैं, और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 2 पुलिस अधिकारी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन एक बड़ी और अहम बात जरूर है, देखिए इस प्रदर्शन के साथ साथ कहीं ना कहीं जो कोरोना महामारी को दावत देने के सारे रास्ते जो हैं वो यहाँ पर खोल दिए गए हैं, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, टिकरी बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो। किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है साहिल यहाँ पर, ना ही कोई यहाँ पर मास्क का उपयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में 2 जो पुलिस वाले हैं उनको यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए महामारी का दौर अभी चल रहा है, जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक कहीं ना कहीं इस महामारी का जो डर है वो साफ तौर से देखा जा सकता है। लेकिन ये जो प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं कोरोना से किसी को कोई डर लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।